फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, वैशाली, राजगीर या फिर पाटलिपुत्र? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो कि वर्तमान में अभी नेपाल में पड़ता है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। और अगर जन्म की बात करें कि जन्म हुआ कब, तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। और अगर बात करें इनके मृत्यु की, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इनके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था। और अगर माता के नाम की बात करें तो माता का नाम माया देवी था। और अगर पत्नी की नाम की बात करें तो पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। ध्यान रहेगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। जन्म हुआ कब? तो 563 ईस्वी पूर्व में। मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। भगवान बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी था। और भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? तो त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और अगर इस त्रिपिटक की बात करें तो इसमें कितने हैं? तो सूत पिटक हुआ, सबसे फर्स्ट होता है सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, और एक होता है विनय पिटक। एक क्या होता है? विनय पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है जिसे त्रिपिटक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त किया? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावापुरी में या फिर कुंडलग्राम में? तो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई। ध्यान रहेगा। अब हम कुछ बात करते हैं, जैसे जन्म के प्रतीक की बात करें, जन्म के प्रतीक की बात करें तो जन्म का प्रतीक कमल व सांड है। ठीक है, कमल व सांड है। और अगर गृह त्याग के प्रतीक की बात करें, गृह त्याग के प्रतीक की बात करें, यह आपका वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। अगर ज्ञान के प्रतीक की बात करें तो ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। ठीक है, और अगर मृत्यु की बात करें, मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। क्या है? मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। और इस प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में? तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर मृत्यु की बात करें तो अभी जस्ट पीछे बताया गया है, पीछे क्वेश्चन में था ना महापरिनिर्वाण, तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और गृह त्याग की बात करें, गृह त्याग की बात करें तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, निष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? अभी जस्ट बताया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो ये किसको कहा गया है? तो मृत्यु को कहा गया है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया है? गृह त्याग को कहा गया है। और धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा गया है? तो प्रथम उपदेश को कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रथम उपदेश को कहा गया है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में, या 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में, या 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, या 78 ईस्वी पूर्व कुंडलवन में? तो प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व, और हुई कहाँ? तो राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क? तो क्या हो जाएगा इसका? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम भिक्षुणी या प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी या फिर बिंबा? तो आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, मतलब मौसी थी, क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। प्रजापति गौतमी कौन थे? तो इनकी सौतेली माँ थी और यही बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? 483 ईस्वी पूर्व राजगृह या 383 ईस्वी पूर्व वैशाली या 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र या 78 ईस्वी पूर्व कुंडलवन? तो द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? तो 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई। कब हुई द्वितीय बौद्ध संगति? 383 ईस्वी पूर्व। और कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई। और अगर शासन काल की बात करें, किसके शासन काल में हुई? शासन काल की अगर हम बात करते हैं तो कालाशोक के शासन काल में हुई। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? 483 ईस्वी पूर्व राजगृह, 383 ईस्वी पूर्व वैशाली, 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र या 78 ईस्वी पूर्व कुंडलवन? तो तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? तो 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। और अगर शासन काल की बात करें, शासन काल की बात करें तो किसके शासन काल में हुई? तो अशोक के शासन काल में हुई। किसके शासन काल में हुई? अशोक के शासन काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कुंडलवन? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो कुंडलवन में हुई। कहाँ हुई? कुंडलवन में हुई। और शासन काल की बात करें, किसके शासन काल में हुई? तो शासन काल उस टाइम किसका था? कनिष्क का था। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत, पाली, संस्कृत या ब्राह्मी? तो बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस नगर में दिया गया? पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रावस्ती या फिर अवंती? तो महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया? श्रावस्ती में दिया गया, जो कि इनका ननिहाल था। महात्मा बुद्ध का ननिहाल था श्रावस्ती। यहीं पे ये सबसे ज्यादा उपदेश दिए और यहीं पे अंगुलीमाल डाकू को भी यहीं पे शिष्य बनाए थे। अंगुलीमाल डाकू को भी यहीं पे ये शिष्य बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में, मतलब एक हीनयान और एक महायान में विभाजित हो गया। हीनयान वाले बुद्ध को क्या मानते थे? मतलब गौतम बुद्ध को हीनयान वाले महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे? बुद्ध इसके लिए महापुरुष थे। किसके लिए? हीनयान वालों के लिए। ठीक है। और अगर महायान की बात करें तो महायान वालों के लिए बुद्ध क्या थे? तो बुद्ध भगवान थे। क्या थे? बुद्ध भगवान थे या बुद्ध देवता थे। क्या थे? बुद्ध देवता थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ बोधिमंडा कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र, राजगृह, बोध गया या फिर वैशाली? तो प्रसिद्ध बौद्ध मठ बोधिमंडा कहाँ अवस्थित है? बोध गया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषद से, पुराण से, वेद से या फिर गीता से? तो विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया? आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या फिर 5 शील? तो अष्टांगिक मार्ग बताया था। महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया? तो अष्टांगिक मार्ग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, बौद्धों का, जैनों का, हिंदुओं का या फिर हिंदुओं, बौद्धों और जैनों का? तो एलोरा में जो गुफाएं हैं, मतलब एलोरा की जो गुफाएं हैं और शैलकृत जो मंदिर है, वो हिंदुओं का भी है, बौद्धों का भी है और जैनों का भी है। अगर गुफा संख्या 1 से 12 की बात करें तो गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म के लिए है। किसके लिए है? बौद्ध धर्म के लिए है। गुफा संख्या 13 से 29 की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के लिए। गुफा संख्या 13 से 29 किसका है? हिंदू धर्म से संबंधित है।
और अगर 30 से 34 की बात करें तो गुफा संख्या 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक और टॉपिक रह गया यहाँ पे कि एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ती है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में एलोरा की गुफाएं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी या फिर अशोक के शिलालेख? तो सांची क्यों विख्यात है? तो क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म? तो मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण या धर्मचक्र परिवर्तन? तो प्रथम जो प्रवचन है या प्रथम उपदेश जो है उसको क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? बिंबिसार या फिर अशोक या बिंदुसार या अकबर? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिया गया? तो बिंबिसार के शासन काल में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या फिर गया में? तो कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या फिर नागसेन? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला में था। कहाँ था? विक्रमशिला में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य गण के थे, यांत्रिक कुल के थे, कोशक के थे या फिर कोली के थे? तो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? पाणिनि, अलार कलाम, कपिल या फिर पतंजलि? तो महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। तो बिल्कुल सही बात है। हमसे तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो जो यहाँ पे गलत होगा वही सही होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो यही गलत है और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट फिर भी देख लेते हैं, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तो बिल्कुल सही बात है, बौद्ध धर्म में तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। और लास्ट कह रहा है कि बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।